ये दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होगी चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़े नेताओं की बैठक होने जा रही है। भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ बता दें, और इस बैठक के बुलावे से हलचल बढ़ चुकी है यूपी में। तो लोकसभा चुनाव के लिए भी अब उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो अब और ज्यादा स्ट्रांग करने की तैयारी में बीजेपी है, और इसलिए बड़े नेताओं की बैठक जो है वो बीजेपी ने दिल्ली में बुलाई है। और इस बैठक में यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया है। और बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा की जा सकती है। तो गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के साथ साथ बता दें कि जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव है। इस बैठक में तो बुलाए गए हैं ये तमाम बड़े नेता यूपी के, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये बैठक किस लिए बुलाई गई है? क्योंकि चर्चा तो ये है लोकसभा चुनाव को और ज्यादा स्पीड से बढ़ाने के लिए और ज्यादा मजबूती देने के लिए यूपी में शुरुआत की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग से साधने के लिए बीजेपी लगातार जो है अब आज जो है रणनीति बनाएगी। और कह सकते हैं कि आज दिल्ली में जो दिल्ली मुख्यालय है बीजेपी का, वहां पर आज बैठक होने वाली। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य कई सारे जो चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ कह सकते हैं लगातार जिस तरीके से जाति जनगणना के माध्यम से विपक्ष लगातार जो है अपने कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में जा रहा था, जनता के मुद्दे को लेकर के आ रहा था, उसी के बाद बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं एक पलटवार किया है। और बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का जो के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ेगी। और लगातार कह सकते हैं 2014 से 2019 में लगातार जो है बीजेपी जिस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाती रही है लोकसभा चुनाव में, इस बार फिर जो है अपनी बढ़त को देखते हुए तीसरी बार अपना किस तरीके से वो दिल्ली में मौजूद रहे, इसको लेकर के एक अहम बैठक बताई जा रही है। लगातार कह सकते हैं जिस तरीके से जो अगर हम बात कर लेते हैं, बीजेपी लगातार लोगों के साथ जुड़ेगी। जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है उसमें जाएगी और लोगों से जुड़ करके जो है बात करेगी। और साफ कह सकते हैं जो जनता की योजना, सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएगी। जनता के जो मुद्दे हैं वो जो है धरातल पर लेकर के कितना आए हैं, ये सभी जो है वार्ता होंगी। उसी के साथ कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कह सकते हैं कि सभी वोट बैंक को तो कितने बजे बैठक होने जा रही है शुभम? ये बिल्कुल बता कुछ कह सकते हैं कुछ ही समय बाद जो है दिल्ली मुख्यालय पर जब बैठक होगी और सभी नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। और साफ कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी लोकसभा चुनाव को, किस तरीके से बीजेपी लड़ती है, किस तरीके से अपना प्रदर्शन करती है, कितनी जो बढ़त है वो देखी जा सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार जो है यूपी में अपने योजनाओं को लेकर के, जो काम उन्होंने किए थे उनको लेकर के, और जातिगत लोगों के साथ जो है जुड़ रही है, लोग लगातार सम्मेलन कर रही है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। उसी को लेकर के बीजेपी भी अपने जो है कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करेगी, वार्ता करेगी, उसी के साथ पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी करेगी। लगातार कह सकते हैं जिस तरीके से जो तीसरी बार लोकसभा चुनाव जो मौका मिल रहा है बीजेपी को, बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी कि अच्छी खासी बढ़त उसकी देखी जाए। जिस तरीके से उसका प्रदर्शन पिछले जो चुनाव में रहा, इस बार भी उसके चुनाव इसी तरीके से निकले। और इन सभी योजनाओं को लेकर के वो जो है जनता के बीच में जाएगी, जनता से सवाल जवाब करेगी, जो काम नहीं हुए होंगे उनके कहीं ना कहीं वादे करेगी। इससे लगातार हो सकता है बीजेपी अक्सर जो है जो जितने भी काम होता है, महिलाओं के बारे में हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, सभी धरातल पर लाने की जो बात है वो करती है। कहीं ना कहीं वो देखे भी जाते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के वो सामने आएगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी तो इस बैठक में संभव है कि हो सकती है। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल के विस्तार भी इस बैठक में क्या हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर को कोई जगह मिल सकती है इस मंत्रिमंडल में? जी बिल्कुल, कह सकते जिस तरीके से लगातार जो
पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा है, लोगों को जोड़ने के लिए अब चुनाव नजदीक आ चुका है, उसको लेकर के कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनको सरकार में मौका मिल सकता है, उनको कोई ना कोई पद मिल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब बैठक शुरू होगी, बैठक होने के बाद जो निर्णय होगा, ये सामने आएंगे कि आखिरकार कौन ऐसे मंत्री हैं जिनको वहाँ पर मौका मिल रहा है, कौन ऐसे सांसद है जिनको जो है एक पद मिल रहा है। इन सभी चीजों पर जो आज बैठक होगी, उसमें जो सारी तस्वीरें वो क्लियर हो पाएंगी। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।